हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सीएस स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 बच्चों उसकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में करें क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक। अगर आप इससे पहले वाले क्वेश्चन देखना चाहते हैं या एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में साइंस भी पढ़ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इधर ध्यान दीजिएगा भाई, क्या स्टेटमेंट है। देखिए, लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर सच डेट ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 0। कहता है ए और बी दो नॉन जीरो रैशनल नंबर है और आपको गिवन है ए प्लस 1 अपॉन बी किसके इक्वल 0 के। क्लियर। विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई आपने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं यूज करनी, 1 2 3 ऐसे कुछ भी। डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको चेक करना है कि ए बी का साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये बताना है। जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। इधर ध्यान दो, क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 अपॉन बी को उधर ले जाते हैं। ठीक है, ए क्या आ गया 1 माइनस का 1 अपॉन बी आ गया। क्लियर। ए क्या आ गया बच्चों, माइनस का 1 अपॉन बी। अब आप इधर ध्यान दीजिए, ये बी इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में है तो ए बी किसके बराबर आ गया -1 के। ए बी किसके बराबर आ गया -1 के। क्लियर। तो आप यहां से नोट करें ए बी का साइन क्या है बच्चों, नेगेटिव। ए बी का साइन क्या है, नेगेटिव। तो आप क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ए बी या वैल्यू ऑफ ए बी इज नेगेटिव। क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। क्लियर। आपका आंसर ऐसे रहेगा। छोटा सा क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स में। आपको बताना था ए बी का साइन क्या आएगा, हमने बता दिया नेगेटिव आएगा। जस्टिफाई कर दिया आपने, कैलकुलेशन करके दिखाइए। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे आपसे नहीं होगा ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आसान। एक एक चीज का मीनिंग है यहाँ पर। अगर आपको एक छोटी सी चीज भी अगर समझ में नहीं आती है तो इस क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा मुश्किल है। क्या कहता है, सुनो ध्यान से। कहता है ए रैशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट अक्कर इन द 4th डेसिमल प्लेस। कहता है हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग है, जो क्या है, टर्मिनेटिंग। अब आप याद रखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग। आप याद रखें जो 2 और 5 से डिवाइड होता हो, या तो 2 से डिवाइड होता हो या 5 से, या दोनों से। क्लियर। रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्लियर। अब उसके बाद इधर ध्यान दो, कितने प्लेस है डेसिमल के, 4 प्लेस हैं, और जो आखिरी है ना वो नॉन जीरो है। आखिरी जो डिजिट है वो क्या है, नॉन जीरो है, यानी कि आखिरी में जीरो नहीं आएगा। ठीक है, इसका मीनिंग कहने का ये है कि आपका आंसर ऐसे नहीं हो सकता 0.6250, ऐसे नहीं हो सकता। लास्ट में जीरो नहीं आएगी, लास्ट में कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर आएगा। ठीक है, ये इसलिए इसने कहा अगर जीरो लास्ट में आ जाती है तो इसका मीनिंग क्या, वो नंबर किससे डिवाइड था, 10 से, 10 से डिवाइड होता है, इसका मीनिंग ये है। और ये अपनी स्टेटमेंट में कहता है कि जो पी नंबर है ना, पी, जिसको हम पी अपॉन 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, पी अपॉन 10 की पावर। देखो एक रैशनल नंबर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो जैसे 0.1252 ऐसे एक रैशनल नंबर है, 4 डेसिमल प्लेस है, ठीक है, रैशनल है, टर्मिनेटिंग है, 2 से डिवाइड होता है। उसके बाद इधर ध्यान दो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1252, इसका पॉइंट हटा देते हैं, नीचे क्या आ जाएगा 10,000, और 10,000 का मीनिंग होता है 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, भाई ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। तो यही कहा इसने कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट नॉन जीरो है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्या है, टर्मिनेटिंग, लास्ट जीरो नॉन जीरो है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, p अपॉन 10 की पावर 4 में ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको लिख के दिखाया एक एग्जांपल लेकर। ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है। और वो जो नंबर है ना वो 10 से डिवाइड भी नहीं होता है,
10 से डिवाइड ना होने का मीनिंग क्या, लास्ट में जीरो नहीं आएगी उस नंबर के। ये भी क्लियर कर दिया। नॉट डिविजिबल बाय 10, नॉट डिविजिबल बाय 10। देखो 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, पर 10 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि ऐसा नंबर आएगा जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 2 से भी और 5 से। ठीक है, जो आपका नंबर है ना, जो आपको दिया हुआ स्टेटमेंट में 4 डेसिमल प्लेस तक, वो ऐसा नंबर दिया हुआ है जो सिर्फ 2 से डिवाइड होता है या फिर 5 से होता है, दोनों से नहीं होता। अगर दोनों से हो तो 10 से हो जाएगा। इसने कहा कि वो नंबर आपका 10 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो हमारा नंबर कैसे होगा, या तो 2 से डिवाइड होता है या 5 से डिवाइड होता है, पर 10 से डिवाइड नहीं होता, लास्ट में जीरो नहीं आएगी। क्लियर, बात समझ में आई यहां तक। अब कहता है क्या ये नेसेसरी है, जरूरी है ये, इट इज नेसेसरी दैट डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर आएगा, जो भी हम मान लेंगे, जो भी हम डिनोमिनेटर मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे, उसका डिनोमिनेटर जो आएगा लोएस्ट फॉर्म में डिवाइड करके, क्या उसके अंदर 2 की पावर 4 या 5 की पावर 4 बचेगा? इन दोनों में से कोई एक बचेगा, ये कह रही है। ठीक है, अब आप इधर ध्यान दो, समझना बात को ध्यान से। मैं इसको मिटा देता हूं 1 मिनट के लिए। ठीक है, ध्यान समझना भाई, इधर ध्यान दो भाई। देखिए, आपका नंबर टर्मिनेटिंग है, 4 डेसिमल प्लेस तक है। टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है, वो 2 से डिवाइड होता है या 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, लास्ट में जीरो नहीं है, तो मैंने क्या किया, पहला नंबर मानना पड़ा। लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर कोई ऐसा नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर, 4 डिजिट का बता दो, कोई भी बता दो, ऐसा नंबर बताना जो 2 से डिवाइड होता है, 2 से। तो मैंने क्या किया, अपना पहला नंबर मानना 0.016। क्या मानना मैंने, पहला नंबर 0.016। अब ये नंबर जो है ना, या तो 2 से डिवाइड होएगा या 5 से होएगा, दोनों से नहीं होएगा। अगर दोनों से होगा तो 10 से हो जाएगा। फिर इसने कहा 10 से डिवाइड होने वाला नंबर लेना ही नहीं, लास्ट में जीरो आनी नहीं चाहिए। आप यहां पर 0.010 नहीं मान सकते, लास्ट में जीरो मानना ही नहीं। क्लियर, अब इसको आपने क्या किया, फ्रैक्शन में लिखा, पॉइंट हटाया इसका, और ये किसके बराबर आया बच्चों, ये आया 16/10,000, क्योंकि 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या गया, 10,000 आ गया। 10,000 का मीनिंग क्या है, 16/10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मीनिंग क्या है, 16/2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये 16 जो है ना 2 की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट। अगर इससे बड़ा नंबर होता या इससे छोटा 8 होता, मान लो 8 होता यहां पर, तो 2 की पावर 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 बच जाता है। पर आपके आंसर में 5 की पावर 4 बचेगा पूरे पूरा, इसको कुछ नहीं होएगा। ठीक है, अब एक ऐसा नंबर इमेजिन करो जो 5 से डिवाइड होता हो, कोई भी एक नंबर, 25 मान लो, 25। देखिए, जब आपने अपना नंबर 25 माना, 0.0025, ठीक है, अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 5 से। तो इसको हमने क्या किया, इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, 25/10,000, और 10,000 को क्या लिखेंगे, 25/2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी हिसाब हो, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 4 ऐसे लिखेंगे। अब ये 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म आगे डिवाइड करके, ये आप इसको नोट करो, इसके अंदर क्या बच गया, 2 की पावर 4। इसके अंदर क्या बच गया, 2 की पावर 4। क्लियर। अब आप ऐसे कितने मर्जी एग्जाम्पल लो, एक नंबर आप लो 2 से डिवाइड होने वाला, एक नंबर लो आप 5 से डिवाइड होने वाला। मैं 2 से डिवाइड होने वाला 5 से डिवाइड होने वाला नंबर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि टर्मिनेटिंग होना चाहिए। और टर्मिनेटिंग कौन होता है, जो 2 से और 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, यहां से आप यहां पर ऐसा नंबर ले सकते हो जो 3 से डिवाइड होता हो, तो 3 से डिवाइड होने वाला टर्मिनेटिंग नहीं होगा, अगर उसके अंदर 2 भी आ जाता है, 5 भी आ जाता है। क्लियर। तो टर्मिनेटिंग कौन सा नंबर होता है, जो 2 से डिवाइड होता हो
और 5 से डिवाइड होता हो। 10 हमें लेना ही नहीं, 10 इसने बोल दिया 10 से डिवाइड वाला नंबर लेना ही नहीं है। तो जब आप 2 से डिवाइड होने वाला नंबर लोगे तो 2 की पावर कटेगी बच्चों, जैसे ये कटी। 5 की पावर कुछ नहीं होएगा, 5 की पावर 4 ऐसे कैसे रहेगी। जब आप 5 से डिवाइड होने वाला नंबर लोगे कोई भी, तो 5 की पावर कटेगी, 2 की पावर कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो ऐसे कैसे रहेगी। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से भी और 5 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसके पीछे जीरो ना आती हो। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसके पीछे जीरो ना आए और वो 2 से भी और 5 से डिवाइड हो जाए। या तो वो 2 से होएगा या वो 5 से होएगा। जो 2 से होएगा तो 5 की पावर 4 बचेगा, और जो 5 से होएगा तो फिर 2 की पावर 4 बचेगा नीचे डिनोमिनेटर में। और इसने यही कहा है कि आप कितने मर्जी एग्जाम्पल ले लेना, बस 10 से डिवाइड वाला मत लेना, ठीक है। आपके आंसर में क्या आएगा, 2 की पावर 4 बचेगा या 5 की पावर 4 बचेगा। क्लियर, बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। या तो 2 की पावर 4 बचेगा या 5 की पावर 4 बचेगा, ये आपका आंसर है। प्रूव करना था, गिव रीजन। तो मैंने आपको ये वैलिड एग्जांपल दिए, इसको लिखना एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। इसको लिखना एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। लेट अस कंसीडर, हमारा जो नंबर है वो क्या है, x है। हमारा नंबर क्या है, x है। एक बार x इसको मानना आप, एग्जांपल नंबर 1 लिख के, ठीक है। और चेक करके दिखाना भी 5 की पावर 4 बच गया। एक बार आप इसको x मानना, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 लेके। ये आपके वैलिड एग्जांपल रहेंगे, आंसर में लिखेंगे आप, और इंग्लिश में ऐसे लिख के आएंगे, द रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज p अपॉन 10 की पावर 4 वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। 10 से डिवाइड होने वाला नंबर नहीं है। यस इट इज नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4। क्लियर। और ये 2 एग्जांपल वहां पर आप पेपर में करके आएंगे। बिना एग्जांपल आप शो कैसे करोगे, एग्जाम्पल आपको दिखाने ही पड़ेंगे। क्लियर। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन करके आना है बच्चों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, अच्छे से, और इसको समझ लेना। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, आपने डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन। डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18 अपॉन 125, 18 अपॉन 125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बताना है। अब मैं ये आपको मैंने समझाया, टर्मिनेटिंग कौन होता है, द रैशनल नंबर which are divisible by 2 or 5, 2 और 5 are terminating। वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं बच्चों, जो 2 और 5 से डिवाइड होते हो। अब आप 18 अपॉन 125 है, और 125 को अगर फैक्टराइज करें हम साइड में, 125 को फैक्टराइज करें अगर हम, किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। 5 2 10, बच गया 2, 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 25 और 5 1 5। तो क्या आया, 5 आया डिनोमिनेटर के अंदर। तो 18 अपॉन में क्या आ गया, 2 की पावर 5 आ गया बच्चों, सॉरी 5 की पावर 3 आ गया। क्लियर। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आया, 5, और तो कोई आया ही नहीं। इसका मीनिंग क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग। यस इट इज टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब कहते हैं कितने डेसिमल आएंगे स्टेट, इसके अंदर पूछेगा आपसे कितने डेसिमल आएंगे, डिजिट आएंगे। देखो कैसे चेक करते हैं, आपने डिनोमिनेटर के अंदर देखना है 2 और 5। अगर दोनों में से कोई एक है या दोनों है, और जिसकी हाईएस्ट पावर है, यहां पर तो बाई चांस 2 है ही नहीं, तो 5 की पावर कितनी हाईएस्ट 3 है, तो अपना आंसर क्या आएगा, 3 डेसिमल प्लेस तक आएगा। कहां तक आएगा, 3 डेसिमल प्लेस तक आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आना भाई, नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस कितने आएंगे, 3। देयर आर 3 डेसिमल 3
डेसिमल प्लेस। ठीक है, कितने हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है बच्चों, अगर चेक करना है, निकाल के दिखाना है तो निकाल के दिखा दो। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, 18 अपॉन में 5 की पावर 3 है, इसको 10 बना लो नीचे। 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे, ऐसे। ठीक है, ऊपर तो आ गया 18 और इंटू 8, 2 की पावर 3। नीचे आ गया बच्चों 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, 10 की पावर 3 बन गया। ठीक है, 18 को 8 की मल्टीप्लाई करो 144 और नीचे आ गया 1000। तो 144 को 1000 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 0.144। ये देखो 3 डिजिट प्लेस आया। क्लियर? ऐसे करना है क्वेश्चन, कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, आसान था क्वेश्चन ये। देखिए भाई इधर ध्यान दे लो, मेरे गुस्सा आ गया जो मेरे। ठीक है, ठंडा भी जल्दी हो जाता है, इधर ध्यान दो। नेक्स्ट देखिए भाई, ए रैशनल नंबर इन द लोएस्ट फॉर्म हैज, एक रैशनल नंबर है जिसकी लोएस्ट फॉर्म डिनोमिनेटर की क्या है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। उस डिनोमिनेटर की क्या है, रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है, कितनी लोएस्ट फॉर्म है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो अगर हम नंबर माने अपना, लेट अस कंसीडर अपना रैशनल नंबर क्या मानना हमने, देखिएगा, लेट अस कंसीडर रैशनल नंबर x मान लिया बच्चों। क्या मान लिया? x। ठीक है, उसकी जो डिनोमिनेटर है लोएस्ट पावर में कितना है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो नंबर कितना है हमारा, x अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। इसको ना रैशनल नंबर मत बोलो, न्यूमरेटर बोल दो। लेट अस कंसीडर न्यूमरेटर ऑफ नंबर। कितना मान लिया हमने? x। कितना मान लिया? x। क्लियर? अब कहता है हाउ मैनी डेसिमल प्लेस विल इट डेसिमल एक्सपेंशन हैव। अभी मैंने आपको सिखाया, आपने क्या करना, डिनोमिनेटर के अंदर देखना 2 और 5 दोनों है। यहां पर किसकी पावर मैक्सिमम है? 2 की। कितनी है? 3। तो हमारा डेसिमल प्लेस कितना आएंगे? 3। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, ये ऐसे कर लो। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाना है उसको, क्या करो, 5 की पावर 1 है, क्या करो 5 की पावर भी 3 बना लो 10 बनाने के लिए। तो x अपॉन में क्या आ गया बच्चों, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 और ऊपर चला गया 5 की पावर 3, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो नीचे क्या आ गया भाई, x अपॉन इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 3। ठीक है, आया समझ में? तो आप क्या लिखेंगे, इट टर्मिनेट्स विद 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, बिकॉज, क्यों? बिकॉज इन डिनोमिनेटर 10 हैज पावर 3। कितनी पावर है 10 की? 3। इसलिए कितने डेसिमल प्लेस आएंगे? 3। क्लियर? अगर वैसे बताना हो देख के, तो 2 और 5 में से जिसकी हाईएस्ट पावर है उतने डेसिमल प्लेस आएंगे जब सोल्व करोगे। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट करते हैं। देखिए भाई, ये आपका क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है हमारे पास a और b 2 नंबर है, लिख लेता हूं मैं यहां पर साइड में। a कितना है बच्चों, 7 अपॉन में 12 है, और b कितना है बच्चों, 5 अपॉन में 6 है। एक्सप्रेस बोथ a एंड b इन द फॉर्म k1 अपॉन में m एंड k2 अपॉन में m। दोनों को, इसको तो क्या करना है बच्चों, k1 अपॉन में m लिखना है, और इसको क्या करना है, k2 अपॉन में m लिखना है। और कहता है यहां पर k1 एंड k2 एंड m आर इंटीजर, और k1 k2 और m क्या यहां पर इंटीजर है। और k2 माइनस k1 का डिफरेंस जो है 6 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 से बड़ा नंबर होना चाहिए। अब इधर ध्यान दो, इसका मीनिंग क्या है, यहां पर जो m है ना दोनों में सेम है। अगर m1 और m2 होता तो इसका मीनिंग पता क्या होता, तो दोनों के नीचे वाली वैल्यू अलग अलग है। अब दोनों के नीचे क्या m है, इसके नीचे भी m है और इसके नीचे भी m है, सेम है। इसका मीनिंग दोनों का बेस इक्वल है। दोनों का बेस क्या करना हमें
इक्वल करना है तो आप क्या करेंगे, बाय डूइंग इक्वल बेस, ठीक है, ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या करना, आपने बेस को इक्वल कर देना। कैसे करेंगे इक्वल, समझ लो। इसके अपोन में क्या बच्चों 12, इसके अपोन में क्या है 6। अब 6 को 12 बनाना बड़ा आसान है ना आसान। 6 को 12 बनाना क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 7 अपॉन में 12 तो ठीक है। 5 अपॉन 6 को क्या किया बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो मेरे पास आ गया 7 अपॉन में 12 और 10 अपॉन में 12, ठीक है। अब देखो m तो आ गया इक्वल, दोनों नीचे 12 12 आ गया, बट एक गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ हुई, k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। यहां पर कितने का फर्क है, 3 का, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नंबर और बढ़ाना पड़ेगा। और जब कोई ऐसे बेस इक्वल आ जाए और ऊपर वाले नंबर में गैप कम हो तो सबसे आसान होता है 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, सबसे आसान मेथड। 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 7 इंटू 10 करेंगे 70, 12 इंटू 10 करेंगे 120, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और 10 को 10 से करेंगे 100 अपॉन 120। लो भाई देखो, अब दोनों का एम इक्वल आ गया, दोनों का एम क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। एम इक्वल कितना है 120 है, दोनों का सेम है। k2 माइनस k1 ग्रेटर आ गया 6 से, आ रहा है ना, कितना आ रहा है 100 माइनस, आप लिख भी सकते हो 100 माइनस 70, कितना आया 30, और ये क्या है 3 6 से ग्रेटर है, 6 से बड़ा है ये नंबर, ठीक है। यहां तक समझ में बात। अब कहता है यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, इसी m का यूज करना है। राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाइज बिटवीन a एंड b कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर, ठीक है। कहता है इनके बीच में 6 रैशनल नंबर और लिखो, 5 लिखो इसी बेस को यूज करके। तो आप क्या करने वाले हो, यहां से 71 अपॉन 120, 70 बाद क्या आएगा 71 आएगा, 72 अपॉन 120, 73 अपॉन में 120, 74 अपॉन में 120 और 75 अपॉन में 120। क्लियर, 5 नंबर भी लिख दिए। अब कहता है एक्सप्लेन वाई द कंडीशन k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन n प्लस 1 इज नेसेसरी टू फाइंड n सच रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर a एंड b। ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर, ठीक है, और उनके बीच में आपने क्या करना है 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं 5। तो आपका जो ऊपर वाला k1 और k2 आएंगे ना, उनका जो गैप होगा वो 5 + 1 6, यानी कि 6 से ग्रेटर होना चाहिए, ये कह रहा है ये। अब इस चीज को हम देखो रीड करते हैं। यहां पर क्या था, k2 माइनस k1 कितना था बच्चों, लेस देन 6 था, तो यहां पर आप लिख सकते हो k2 माइनस k1 लेस देन कितना है 6। तो आप यहां पर 5 रैशनल नंबर नहीं लिख सकते, कितने लिख सकते थे आप यहां पर 8 9 2, कितने लिख सकते थे, गैप कितने का 3 का, रैशनल नंबर कितने लिखोगे 2, तो गैप कितने को 6 का, रैशनल नंबर कितने लिखोगे 5, ठीक है। आया समझ में। तो आप यहां पर लिखेंगे दिस कंक्लूड, ठीक है, दिस कंक्लूड फॉर n रैशनल नंबर बिटवीन 2 n रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर k2 माइनस k1 शुड बी ग्रेटर देन n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 से ग्रेटर होना ही चाहिए। आइए समझ में, क्लियर। तो आपका आंसर ये रहा बोर्ड के ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं और इसको नोटबुक के ऊपर घर जाके
नोट्स बना लेना अपने, ठीक है। जो बच्चे घर से कर रहे हैं वो भी अपने नोट्स तैयार कर लें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, थ्री रैशनल नंबर बिटवीन थ्री रैशनल नंबर एक्स वाई जेड, कहता है तीन रैशनल नंबर हमारे पास एक्स वाई जेड, ठीक है। तीनों अलग अलग है, एक्स वाई जेड अलग अलग नाम है तो अलग अलग नंबर होते हैं। अगर तीनों का नाम एक्स होता तीन नंबर इक्वल होते। उसका कहता है सेटिस्फाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। अगर कहता है मैं तीनों को ऐड करूं ना तो जीरो आता है, तीनों को। अब आपको पता है कि तीन रैशनल नंबर को ऐड करके जीरो आना चाहिए, तो उनमें से कम एक या दो तो नेगेटिव होंगे और एक या दो पॉजिटिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक वन है, एक टू है और थर्ड -3 है। एक वन है, एक टू है और एक -3 है। ये तभी पॉसिबल होगा जब तीनों को ऐड करें जीरो आ जाए, आगे जीरो, ठीक है। अगर आपके नंबर तीनों पॉजिटिव हुए तो जीरो आ ही नहीं सकता कभी भी, तीनों नेगेटिव हुए तब भी जीरो नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। तो यहां से एक बात तो क्लियर है, आपके अगर तीनों नंबर सम जीरो प्रूव करना आपने, या तो तीनों नंबर जीरो होंगे या उनमें से कोई एक नेगेटिव होगा या दो नेगेटिव होंगे। नेगेटिव पक्का होगा, मिक्स होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, क्लियर। चलो ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, लेट अस कंसीडर आपको नंबर दिए हुए तीनों एक्स वाई जेड आर थ्री रैशनल नंबर दिया हुआ आपको ये, और क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो दिया हुआ है। आप लिखेंगे गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 1। और क्या गिवन है, अगर x की y से मल्टीप्लाई करूं, y की z से करूं और x की z से करूं और तीनों को ऐड करूं वो भी जीरो इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। ये सारा प्रोग्राम आपको गिवन है, ठीक है। ये प्रोग्राम क्या आपको गिवन, ठीक है। यहां तक प्रोग्राम फिट कर दिया। प्रूव क्या करना है, ये कहता है शो डेट ऑल द थ्री रैशनल नंबर्स एक्स वाई जेड जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं मस्ट बी साइमल्टेनियसली जीरो। वो तीनों भी क्या होंगे, जीरो ही होंगे, और कोई कंडीशन बनेगी ही नहीं, ये प्रूव कर रहा है। तो प्लस माइनस वाली कंडीशन बनेगी नहीं, तीनों नंबर क्या होने चाहिए, जीरो, तभी आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होएगी, ये कह रहा है ये। तो इस बात को शो करना है, हम शो करते हैं। देखो देखिए, वी हैव, एक अपने पास बच्चों आइडेंटिटी होती है। अगर आपको याद हो x प्लस वाई प्लस जेड और इसका होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, c का स्क्वायर भी आएगा बीच में, प्लस 2bc प्लस 2ac। तो अगर आप आइडेंटिटी लिखना चाहते हैं साइड में लिख लीजिए, क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। ये आइडेंटिटी है बेटे। मैं यहाँ पर पैर, इस बेंच पे पैर रखूंगा और उछल के यहाँ पर रोमन रेंज वाला मुक्का मारूंगा, याद रखिए इस बात को। बस आसान सुना, मैं रोता हूं, रोएगा, ठीक है। इधर ध्यान दे ले, हंसना नहीं है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई प्लस 2bc वाई जेड प्लस 2ac एक्स जेड। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब इधर ध्यान दो, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड की जीरो, इक्वेशन नंबर 1 में दी हुई है। तो यहां पर क्या आ जाए, जीरो का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां से 2 कॉमन लिया और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो, इक्वेशन नंबर 2 में है, तो पुट कर दीजिए, जीरो का स्क्वायर करो जीरो आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर 2 और मल्टीप्लाई जीरो, ठीक है।
यहां पर साइड में लिखना यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इनका यूज किया। क्लियर? अब इधर ध्यान दो, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 के साथ ऐड करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 0 के। अब यहां पर एक चीज सीखने की आपको समझना पड़ेगा। देखो, आप कोई भी नंबर लो, कोई भी 3, प्लस लो या माइनस लो, जब भी स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। मैं आपको सेटिस्फाई करा के दिखाता हूं। मान लीजिए आपने अपने नंबर मानने हैं 1 2 माइनस का 3, XYZ मान लिया, ठीक है। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे प्लस का 9 आएगा। बात समझ में आई? 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, -3 का स्क्वायर कितना आया, प्लस का 9, और तीनों ऐड हो गए, तो 0 तो कभी आ ही नहीं सकता। इस हिसाब से आप माइनस वाला नंबर लोगे वही प्लस हो जाएगा, प्लस वाला नंबर लोगे वही प्लस हो जाएगा, ऊपर से ऐड होंगे नंबर और बढ़ेंगे, तो 0 तो ऐसे होएगा ही नहीं कभी भी। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर आपको 3 नंबर का स्क्वायर उनका सम 0 दिया हो, इसका मीनिंग क्या होता है, तीनों नंबर 0 होते हैं और कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती। आप कोई मर्जी यहां पर वैल्यू पुट करके देख लो, कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका मीनिंग क्या है, तीनों नंबर क्या होंगे, 0 होंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे इंग्लिश में, देखिए कैसे लिखेंगे भाई, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 numbers is 0, then all the 3 numbers are equal to 0। तीनों के नंबर क्या होंगे, अलग अलग 0 के इक्वल आएंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली 0 भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने ये क्या कर दिया, शो कर दिया। क्लियर? ऐसे करना है पेपर क्वेश्चन अगर आ जाता है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट करने के लिए, ठीक है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बच्चों, शो डैट, क्या शो करना है, रैशनल नंबर a प्लस बी अपॉन 2 लाइज बिटवीन रैशनल नंबर a एंड b। हमें क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है, शो डैट जो a प्लस बी अपॉन 2 है ना, ये लाई करता है b और a के बीच में, यानी कि a से बड़ा है और b से छोटा है, ये प्रूव करना है। देखो वैसे पता में इसके बीच में आएगा ये, मान लो कि नंबर 3 1 4 है, 3 और 4, और 3 और 4 को अगर 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3.5। किस किस के बीच में आया, 3 और 4 के बीच में आया। आता है वैसा क्योंकि इसका मीन है ये क्या निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं और बी का, ए और बी का मीन कहां पर आएगा, ए और बी के बीच में आएगा। कहते इसको शो करके दिखाओ, हम नहीं मानते इस बात, प्रूव करके दिखाओ कैसे आया ये। तो कोई बात नहीं, हम प्रूव कर देते हैं। देखिए हमें पता है कि जो ए है वो बी से छोटा है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या लिखेंगे, ए क्या है, लेस देन बी है बच्चों। दोनों साइड आप क्या करो, ए ऐड कर दो, एडिंग ए ऑन बोथ साइड्स, कर दिया ऐड। लिखो ए प्लस ए हो गया इधर, तो उधर बच्चों बी प्लस ए हो गया, ठीक है। ए प्लस ए 2a हो गया, और ये b प्लस ए है, इसको a प्लस बी लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a में b ऐड करो या b में a ऐड करो, एक ही बात होती है। जिसको हमने क्या किया, a प्लस बी लिख लिया। अब मेरे को यहां से a निकालना है, तो ये 2 क्या चला गया, डिवाइड में बच्चों, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके हो गया डिवाइड। क्लियर? इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1, लिख लिया। देखो थोड़ा आधा है तो प्रूव हो गया इधर वाला। तो अब सेकंड केस लो, केस सेकंड, इसमें क्या करेंगे, a लेस देन b है पता हमें,
अब दोनों साइड बी ऐड कर दो। अब क्या ऐड किया था ए, अब क्या कर दो बी, एडिंग बी ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है बच्चों। तो आप लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है, बी प्लस बी, ये लिखेंगे ए प्लस बी, बी प्लस बी, दोनों साइड बी ऐड कर दिया। तो ए प्लस बी, बी प्लस बी कितना हो गया बच्चों, 2b हो गया, और 2 ये क्या आ गया डिवाइड में, तो ए प्लस बी अपन क्या आ गया 2, और लेस देन बी, लेस देन बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो, ए प्लस बी अपॉन 2 ए से बड़ा है, ए प्लस बी अपॉन 2 बी से छोटा है। तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आया बच्चों, ए से बड़ा है कौन, ए प्लस बी अपॉन 2, छोटा किससे है, बी से, ठीक है। तो therefore a plus b upon 2 lies between a and b। क्लियर, किस किस के बीच में लाई करेगा, ए और बी के बीच में, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन, आसान है, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट्स तैयार करते रहना साथ साथ, दिक्कत ना आए बाद में भविष्य में। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल इन फिगर। इस फिगर में आपको बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं, और कहता है सबकी ना हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, सभी की क्या आएगी, ठीक है। देखो अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, फर्स्ट से, और मार्कर कौन सा चलाएं, मार्कर चलाते हैं ब्लैक ही चला लेते हैं, ठीक है, रेड चला लेते हैं, चलो। देखो इधर ध्यान देना भाई, ये मान लो रीजन है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, ये मान लो परपेंडिकुलर, ये बेस, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो अगर आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहला केस करते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, तो आपको पता है कि जो ओ बी का स्क्वायर है ना किसके बराबर आएगा, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है बच्चों, हाइपोटेन्यूज, क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का बराबर होता है किसके, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होती है, यानी कि ओ ए का स्क्वायर ओ बी का, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ओ बी के स्क्वायर के। तो ओ बी का स्क्वायर निकालना हमें, तो ये आया बच्चों, ओ ए का स्क्वायर कितना है 1, 1 का स्क्वायर, ये भी कितना है 1 का स्क्वायर, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो यहां से सोल्व करके आ गया हमारे पास ओ बी 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और 1 प्लस 1 करेंगे 2 आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट लग जाएगा, तो ओ बी कितना आ गया बच्चों, √2, कितना आ गया, √2, तो ये आ गया बच्चों √2 ओ बी। अब इसको सी मान लेता हूं मैं, दूसरा केस देखिए, अब लिखूंगा इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल लिख लो और आसान हो जाएगा, राइट ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, ओ बी सी, ओ बी सी। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है, ओ सी, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों। तो आप लिखेंगे ओ सी का स्क्वायर इक्वल आएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ओ सी का स्क्वायर निकालना है, ओ बी कितना है बच्चों, √2, यानी कि, या ओ बी का स्क्वायर सीधा यहां से देख लो 2 दिखाई दे रहा है, ओ बी का स्क्वायर किसके बराबर है 2 के, और बी सी का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर, तो ओ सी का स्क्वायर आ गया बच्चों 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ओ सी का स्क्वायर आ गया बच्चों 3, स्क्वायर हटाया तो उधर क्या लग गया, रूट, क्या लग गया, रूट, इधर ध्यान दो, ये कितना आ गया √3, क्लियर। अब इससे आगे वाला क्या आएगा, √4, रूट, इससे आगे वाला क्या आएगा, अब तो सिर वही सेम आप तीसरे पे लगा सकते हो, चौथे लगा सकते हो, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे,
आप लिखेंगे यहां पर लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज आर √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10 और √11। गिन लो कितने हैं, क्या 10 है? देखते हैं, √2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बेटे, कितने हैं? 11। ठीक है, आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विच इज रेफर टू एज ए स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, एक एक बढ़ाते जाओ, रूट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? 2 एग्जांपल दिए, 2 सोल्व करके दिखाए, बाकी सारे ऐसे कैसे लिख दिए। आप यहां पर लिख सकते हो √4 कितना आएगा 2, √9 कितना आएगा 3, इसकी वैल्यू लिख सकते हो, बाकी रूट में रहेंगे। क्लियर? ऐसे कर आगे होता, आगे भी चलते रहते हैं, √12, √13 ऐसे चलता जाएगा। क्लियर? ये थी बच्चों आपकी चैप्टर नंबर 3 की एंड ऑफ एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, आज हमने किया 9 से लेके 16 तक, और इससे पहले वाले वीडियो किए थे 1 से लेके 8 तक। क्लियर? अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे बच्चों। थैंक यू।